देन मान देन कीर्तनीय सदा हरि। न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश कामिये। जना जन्म जन्मनीश्वरे भवताम भक्ति भूति के तुये। यही नंद तनुज किंगरम अतीतम माविस्मे भव बुधो कृपा तव पाद पंकज क्षितित धूलि सदृश्यम विचिन्त्य नयनं कलश्रुधारिया वंदनम गद गद हृदया गिरा पुलकिंचितं वपु कदा तव न ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्ययितं जगत् सर्वं गोविन्द विरहेण मे। आशीलस्य वा पादरता पिनुष्टुमा आदृश्येन मन्महिर्ता करोतु वा। यदा तथा वा विदधातु लप्तो मात्र प्राणिनास्तु तस्य वा कुरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। माजी 10 नाम अपराध। 10 नाम अपराध। भगवान का प्रचार करने वाले भागवतों की निंदा करना। नंबर 2, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान के नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। नंबर 3, गुरु की अवज्ञा करना। नंबर 4, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। नंबर 5, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। नंबर 6, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। नंबर 7, भगवान के नाम के बल पर अपराध करना। नंबर 8, हरे कृष्ण मंत्र के जप को वेदों में वर्णित किसी शुभ सकाम कर्म या कर्म कांड के समान समझना। नंबर 9, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का प्रचार करना। नंबर 10, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना तथा इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय शक्ति बनाए रखना। हरे कृष्णा। माता जी, आज आपको पहला पैराग्राफ पढ़ना। आमुख लिखा हुआ है, जो कल हमने पृष्ठभूमि की थी उसके बाद आमुख लिखा हुआ है, वहां से आप शुरू कीजिए। मंगलाचरण करेंगे, लेकिन उससे पहले माता जी हरे कृष्णा। माता जी मंगलाचरण करेंगे पहले। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य भीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपे कदा मह्यं ददामि सौपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुवे श्रीसूत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणं रघुनाथान्वितं सजीवनं जीवं सादैत सावधूतं परिजनं कृष्ण चैतन्य देव। श्री राधा कृष्ण पादान
गणे ललिता विश्री विशाखा कावितांश्च। कृष्ण करुणा सिंधु हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंदे जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन कांचन गौर राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धु व्यवं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो प्रभु जी, पढ़ो। हाँ जी माता जी, शुरू कीजिए। सर्वप्रथम मैंने भगवत गीता यथारूप इसी रूप में लिखी थी जिस रूप में अब यह प्रस्तुत की जा रही है। दुर्भाग्यवश जब पहली बार इसका प्रकाशन हुआ तो मूल पांडुलिपि को छोटा कर दिया गया, जिससे अधिकांश श्लोकों की व्याख्याएं छूट गई थी। मेरी अन्य सारी कृतियों में पहले मूल श्लोक दिए गए हैं, फिर उनका अंग्रेजी में लिप्यंतरण, तब संस्कृत शब्दों का अंग्रेजी में अर्थ, फिर अनुवाद और अंत में तात्पर्य रहता है। इससे कृति प्रमाणित तथा विद्यतापूर्ण बन जाती है और उसका अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है। अतः जब मुझे अपनी मूल पांडुलिपि को छोटा करना पड़ा तो मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हुई, किंतु जब भगवत गीता यथारूप की मांग बढ़ी तब तमाम विद्वानों तथा भक्तों ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं इस कृति को इसके मूल रूप में प्रस्तुत करूं। अतः ज्ञान की इस महान कृति को मेरी मूल पांडुलिपि का रूप प्रदान करने के लिए वर्तमान प्रयास किया गया है, जो पूर्ण परंपरागत व्याख्या से युक्त है, जिससे कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन को की अधिक प्रगतिशील एवं पुष्टि की स्थापना की जा सके। हाँ जी माता जी, कुछ प्रभु इसके जी, बारे में इसका मतलब मेरी समझ में तो यही आया कि पहले बड़ी थी, जब अंग्रेजी में थी तो इसको दोबारा छोटे करके लिखा गया। फिर मेरे को लग रहा है आप उल्टा बोल गए हैं शायद। उल्टा बोल गई प्रभु जी। जब इसका प्रकाशन हुआ तो मूल पांडुलिपि को छोटा कर दिया गया। हाँ, और तो मुझे इससे कोई प्रसन्नता नहीं है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, प्रभुपाद जी ने अपने ये लिखा हुआ है, तो उन्होंने बताया है कि पहले भी इसकी व्याख्या की गई है और उन्होंने भी इसका ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में, लेकिन थोड़ा छोटा कर दिया। लेकिन वैष्णवों ने उनको सजेशन दिया कि इसको एज इट इज ही रखो, तो फिर उन्होंने और प्रकाशित किया तो एज इट इज ही कर दिया कंप्लीटली। तो भगवत गीता एज इट इज इसलिए इसका नाम है यथारूप। कोई और बात कुछ इसमें ऐड करना चाह रहा है तो? आगे पढ़ो प्रभु जी। आप माता जी थोड़ा रुकिए। गौरव प्रभु जी आप पढ़िए आगे, अगला पैराग्राफ आप लीजिए। हरे कृष्ण। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन मौलिक ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमाणिक, सहज तथा दिव्य है, क्योंकि यह भगवद गीता यथारूप पर आधारित है। यह संपूर्ण जगत में विशेषतया नई पीढ़ी के बीच अति लोकप्रिय हो रहा है। यह प्राचीन पीढ़ी के बीच भी अधिकाधिक सुरुचि प्रदान करने वाला है। प्रौढ़ इससे अधिक रुचि देख रहे, इसमें इतनी रुचि दिखा रहे हैं कि हमारे शिष्यों के पिता और पितामह हमारे संघ के आजीवन सदस्य बनकर हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं।
लॉस एंजल्स में अनेक माताएं और पिता मेरे पास यह कृतज्ञता व्यक्त करने आते थे कि मैं सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अगुवाई कर रहा हूं। उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि अमेरिकी लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं कि मैंने अमेरिका में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ किया है, किंतु इस आंदोलन के आदि प्रवर्तक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि यह आंदोलन बहुत काल पूर्व प्रवर्तित हो चुका था और परंपरा द्वारा यह मानव समाज में चलता आ रहा है। यदि इसका किंचित मात्र श्रेय है तो वह मुझे नहीं अपितु मेरे कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ओम विष्णुपाद परमहंस परिवारजकाचार्य 108 श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के कारण है। यहाँ पे प्रभुपाद जो है अपने गुरु को ही श्रेय दे रहे हैं कि ये तो अनादिकाल से चलती आ रही आने वाला ग्रंथ है, इसमें मेरा कोई इसके अंदर हाथ नहीं है। ये तो भगवान श्री कृष्ण ने पता नहीं कितने जन्मों पहले उनको सुनाया था विवस्वान सूर्यदेव को, और तब से ये चलता आ रहा है परंपरा में। और इसने ये इसका श्रेय अब मेरे गुरुदेव को ही जाता है, मैंने उनसे ही सुना। ये पढ़ो प्रभु जी आगे। प्रभु जी थोड़ा सा आप रुकिए। सीमा माता जी आप आगे कंटिन्यू कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यदि इसका कुछ भी श्रेय मुझे है तो बस इतना ही कि मैंने बिना किसी मिलावट के भगवत गीता यथारूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मेरे इस प्रस्तुतिकरण के पूर्व भगवत गीता में जितने भी अंग्रेजी संस्करण निकले हैं उनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को व्यक्त करने के प्रयास दिखते हैं, किंतु भगवत गीता यथारूप प्रस्तुत करते हुए हमारा प्रयास भगवान कृष्ण के संदेश या मिशन को प्रस्तुत करना रहा है। हमारा कार्य ये तो कृष्ण की इच्छा को प्रस्तुत करना है, न कि किसी राजनीतिक, दार्शनिक या विज्ञानी की सांसारिक इच्छा को, क्योंकि इनमें चाहे कितना भी ज्ञान क्यों न हो, कृष्ण विषयक ज्ञान रंच मात्र भी नहीं पाया जाता। जब कृष्ण कहते हैं मन मना मद भक्तो मद्धाजी माम नमस्कुरु, तो हम तथाकथित पंडितों की तरह यह नहीं कहते कि कृष्ण तथा उनकी अंतरात्मा पृथक पृथक है। कृष्ण परम ब्रह्म है और कृष्ण के नाम, उनके रूप, अनेक गुणों, उनकी लीलाओं आदि में अंतर नहीं है। जो व्यक्ति परंपरागत कृष्ण भक्त नहीं है उसके लिए कृष्ण के सर्वोच्च ज्ञान को समझ पाना कठिन है। सामान्यतः तथाकथित विद्वान, राजनीतिक, दार्शनिक तथा स्वामी कृष्ण के सम्यक ज्ञान के बिना भगवत गीता पर भाष्य लिखते समय या तो कृष्ण को उनमें से निकाल फेंकना चाहते हैं या उनको मार डालना चाहते हैं। भगवत गीता का ऐसा अप्रामाणिक भाष्य मायावादी भाष्य कहलाता है और श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें ऐसे अप्रामाणिक लोगों से सावधान कर गए हैं। वे कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवत गीता को मायावादी दृष्टि से समझने का प्रयास करता है वह बहुत बड़ी भूल करेगा। ऐसी भूल का दुष्परिणाम यह होगा कि भगवत गीता में दिग्भ्रमित जिज्ञासु आध्यात्मिक मार्गदर्शन के मार्ग में मोहग्रस्त हो जाएंगे और वे भगवत धाम वापस नहीं जा सकेंगे। तो इसमें बताया गया है कि प्रभु जी जो प्रभुपाद है उन्होंने जो भगवत गीता यथारूप है इसको बिना किसी मिलावट, मतलब इसमें कोई अपने पास से कुछ नहीं लिखा, जो भी भगवान श्री कृष्ण ने उनसे लिखवाया है सिर्फ वही लिखा है। और जो भगवत गीता यथारूप है इसमें क्या है, जो भगवान श्री कृष्ण है उनके संदेश को ही प्रस्तुत किया गया है। जैसे कि इसमें सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के बारे में ही बताया गया है और जो इसमें जो राजनीतिक, दार्शनिक या विज्ञानी है उनकी इच्छा, जो सांसारिक है, जो ये विज्ञानी और ये है, इनकी मतलब ये है जो भगवान को, इनमें भगवान का ज्ञान है वो थोड़ा सा भी नहीं है। और इस भगवान भगवत गीता में ही कहते हैं कि मन मना मद भक्तो मद्धाजी माम नमस्कुरु, जो
जो तथाकथित पंडितों की तरह, जो ये ब्राह्मण है, ये पंडित है, तो ये मतलब भगवान की भगवान कृष्ण को और अंतरात्मा को, दोनों को अलग अलग बताते हैं। और कृष्ण परम ब्रह्म है, लेकिन इसमें बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है, वे ही सर्वोच्च है, और उनके नाम, उनकी गुण, उनके रूप लीला और उनके नाम गुण रूप लीलाओं में, उनमें कोई भी अंतर नहीं है। भगवान के जो भगवान है और उनका जो नाम है, हम अगर भगवान का नाम ही लेते हैं तो भी हम भगवान को ही पा सकते हैं। तो इसमें यही बताया कि उनके गुण और रूप, उनमें कोई भी अंतर नहीं है, वो सब भगवान के समान ही है। और जो व्यक्ति परंपरागत कृष्ण और जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त नहीं है, वो भगवान श्री कृष्ण को सर्वोच्च नहीं समझ पाते, और वो जो है अपनी जो भाष्य लिखते हैं, जो राजनीतिक या वो इस भगवत गीता पर अपनी भाष्य या टीका लिखते हैं, तो उसमें से या तो भगवान श्री कृष्ण को का नाम लिखते ही नहीं, या भगवान को उसमें से निकाल फेंकते हैं। उसमें मतलब भगवत गीता में भगवान का, जो भगवान श्री कृष्ण है, उनका तो कोई नामो निशान ही नहीं रहता। और भगवत गीता में ही, और ऐसा जो भगवत गीता का ऐसी जो टीका लिखते हैं, उनको मायावादी भाष्य कहलाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि ऐसी जो मायावादी है, उनका भाष्य नहीं सुनना चाहिए। उसमें चैतन्य चरितामृत में कहते हैं ना कि मायावादी भाष्य सुन ले होए सर्वनाश। तो वही बताया गया कि जो भगवत गीता है, जो भगवत गीता यथारूप है, उसी को पढ़ना चाहिए। और जो मायावादियों की है या किसी और अन्य की है, तो उनको उस भगवत गीता को हमें नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। और जब तक हम इसको भगवान श्री कृष्ण के बारे में है ही नहीं, तो उसको पढ़ेंगे तो हम भगवत धाम वापिस कैसे जा पाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर। कोई और इसमें ऐड करना चाहेगा, इसके बारे में कुछ और बताना चाहेगा? हरे कृष्णा। राजकुमारी माता जी, आप साक्षी के नाम से हैं? हाँ जी, हाँ प्रभु जी। माता जी, आपको बताएं हम कहाँ पर क्या रीडिंग कर रहे हैं, इस समय क्या पढ़ रहे हैं? हाँ प्रभु जी। ठीक है, तो आप इसके बारे में बताइए, जो माता जी ने पढ़ा है उसके बारे में आपको क्या समझ में आया, या कुछ आप अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहते हैं? प्रभु जी, है कि भगवान के बारे में, जो भगवान की लीला करता है, भगवान के नाम का वो स्मरण करता है, अपने और जो भी बुक है उनमें नहीं है, जिसमें भगवत गीता में भगवान ने अपने इसमें वो किया कि भगवान अपने वचन लिखे हैं इसमें भगवत गीता में। जो भगवान ने जो भी कहा था, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। नहीं माता जी, ऐसा तो इसमें कुछ मुझे तो लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ लिखा हुआ इसमें हमने पढ़ा है। राजेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी कुछ बताइए। इसमें यही दे रखा है, भगवान का रूप, गुण, लीला आदि में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, वे सेम है। अगर भक्तों की दृष्टि से देखें, अगर ये भौतिकवादी देखें तो उनकी दृष्टि जो अलग है, वे सिर्फ भगवान को मानते नहीं, उसको मानते हैं। इसमें यही दे रखे प्रभु जी मेरे हिसाब से। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा माता जी। प्रभुपाद जी यहाँ पर इस गीता को जो उन्होंने लिखा, उनका क्या उद्देश्य रहा, उसके बारे में इस संक्षिप्त में 3 पेजेस का उन्होंने लिखा है। और उन्होंने यहाँ पर बताया कि इस प्रस्तुतिकरण से पूर्व भगवत गीता में जितने भी अंग्रेजी संस्करण निकले हैं, उसमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को व्यक्त करने का प्रयास किया गया। यहाँ पर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा क्या है कि अभी हम भक्ति में मतलब एक लेवल पे आ गए हैं, उसके बाद हम अपनी महत्वाकांक्षा मतलब अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभव को उसमें डाल रहे हैं। जबकि हमारी जो ये गीता है, यथारूप है, इसमें जो हमारे आचार्यों ने लिखा है, और वो लिखा कैसे हैं, जो हमारे वैष्णव बताते हैं। अभी तो ये प्रिंटिंग हो जाता है, कुछ भी थे हम प्रिंटिंग में मिलता है, तो वो अपने हाथों से इतने बड़े ग्रंथ को लिखते थे। ये तो सिर्फ गीता है, तो सोचो कि श्रीमद् भागवतम के प्रभु जी कितने कैंटो हैं? 13।
उन कैंटो को भी वो डिस्ट्रीब्यूट जब करते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन उनका भी था, लेकिन उनका बुक डिस्ट्रीब्यूशन हाथों से लिखा हुआ था। अभी भी मेरे पास में एक ऐसी पुस्तक है जो हाथों से लिखी गई है। आपने कोई लाल पुस्तक के बारे में सुना होगा, जो भविष्य बताने के बारे में होती है। तो कोई एक मेरे पिताजी के पास आया था, उनके पास में 3-4 थी जो कि हाथों से ही लिखी हुई है, तो उन्होंने उनको दिया कि ये आप ले लो। तो ये बात करीबन आज से 25 से 30 साल पहले की है। वो आज बुक एज इट इज़ रखी हुई है, हालांकि हम यूज़ नहीं करते, पढ़ते नहीं, क्योंकि जब से कृष्ण भावना भावित की तरफ हमने कदम रखा है तो ये चीज़ें हमें क्या लगती हैं, कोई यूज़ वाली नहीं लगती। कि आप बोलते हैं ना कि कृष्ण राखे मारे कौन, और कृष्ण मारे तो राखे कौन। तो जब भगवान में हमारा विश्वास जाता है तो ये, तो आप ये सोचो, हमारे आचार्य सुबह उठ करके मंगल आरती भी करते थे और वो अपनी चैंटिंग भी करते थे, और चैंटिंग के उनके लेवल बहुत बड़े होते थे, उनका भाव बड़ा होता था, और इतने कार्य करते हुए भी वो राइटिंग के लिए समय भी निकालते थे। और वो कितने वर्षों में या महीनों में तो नहीं, वर्षों में जाकर के एक बुक कंप्लीट होती थी, और जिसको वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बाहर जाते थे और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो ये क्या है कि गीता का ज्ञान जो गुम हो गया था, उनके प्रयासों से उन्होंने संभाल करके रखा, सहेज करके रखा, और फिर भगवान ने अपना एक सेनापति भेजा जो कि हमारे शील प्रभुपाद हैं। उन्होंने इसको ट्रांसलेशन किया। हालांकि शुरू में उन्होंने बताया कि मैंने इसको छोटा करने का प्रयास किया, लेकिन जो वैष्णव है उन्होंने भगवान के दिए हुए इंडिकेशन के थ्रू उनको बताया कि आप इसे एज इट इज़ रखो, और फिर ये एज इट इज़ रही। उनका अपना इसमें कुछ भी नहीं है, वो खुद बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर है, यहाँ पर पीछे अगर हम जाते हैं तो कृष्ण कृपा मूर्ति श्री मूर्ति ओम विष्णु पदाय परम हम परिवारकाचार्य 101 श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। यहाँ पर जो 108 आया है, इसका तात्पर्य कोई बता सकता है मेरे को? 108 ही क्यों आए यहाँ पर, 1008 क्यों नहीं? प्रभु जी, भगवान का जब 108 है उससे होता है। हाँ, हम ये देखते हैं कई बार, अगर आप जाते भी होंगे किसी गुरु का लिखा होता है कि 1008 श्री श्री करके लिखा रहता है, और यहाँ पर हमारा सिर्फ 108 ही आया। जैसे माता जी ने बताया कि 108, मतलब ये 108 क्यों लगाते हैं कि उनकी जो माला के जो बीड होते हैं वो 108 होंगे, और जिनमें 1008 है, यानी कि 1008 है, तो उनकी माला इतनी बड़ी होती है कि उनके बीड होते हैं 1008। तो जब वो 1008 कंप्लीट करेंगे तब उनकी एक माला कंप्लीट मानी जाती है। ठीक है, तो आप ये बड़े गर्व के साथ वो लिखवाते हैं कि 1008, लेकिन अगर हम देखें तो शायद वो एक माला भी नहीं करते होंगे 1008 की। तो यहाँ पर बताया गया। और मायावादी ने भगवान श्री कृष्ण को, जैसे हम पहले भी देख चुके हैं, एक व्यक्ति के रूप में बताया गया। ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जो आज की डेट में सजा काट रहे हैं। अगर आप उनकी गीता कभी हाथ में लोगे तो आपको तो करंट ही लग जाएगा, अगर आपने उसको पढ़ लिया तो। वहाँ तो भगवान श्री कृष्ण की तो कोई बात ही नहीं है, वहाँ तो उन्होंने अपने गुरु को ही सब कुछ दिखा रखा है कि वही अवतार हैं, वही ये हैं। मतलब गीता का तोड़ मड़ोड़ के अगर प्रस्तुतिकरण आपको पढ़ना है आज की डेट में, तो वो उनसे आप जान सकते हो। तो वो आपके लिए ना, अगर हम थोड़े स्ट्रोंग हैं तो वो आपको एक चुटकुले वाली पुस्तक ही लगेगी, हर लाइन में आपको हंसी आएगी, ऐसे ऐसे भाष्यकार उन्होंने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो राजेंद्र पाल प्रभु जी, अब आगे आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवत गीता यथारूप को प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य बद्ध जिज्ञासुओं को उस उद्देश्य का मार्गदर्शन कराना है जिसके लिए कृष्ण इस धरा पर ब्रह्मा के एक दिन में एक बार अर्थात प्रत्येक
8 अरब 60 करोड़ वर्ष के बाद अवतार लेते हैं। भगवत गीता में इस उद्देश्य का उल्लेख हुआ है और हमें उसे उसी रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए, अन्यथा भगवत गीता तथा उसके वक्ता भगवान कृष्ण को समझने का कोई अर्थ नहीं है। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव से भगवत गीता का प्रवचन किया था। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा और कृष्ण के प्रमाण को गलत व्याख्या किए बिना भगवत गीता के ऐतिहासिक महत्व को समझना होगा। कृष्ण की इच्छा का संदर्भ दिए बिना भगवत गीता की व्याख्या करना महान अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए कृष्ण को भगवान के रूप में समझना होगा। जिस तरह से कृष्ण के प्रथम शिष्य अर्जुन ने उन्हें समझा था, भगवत गीता का ऐसा ज्ञान वास्तव में लाभप्रद है और जीवन वन उद्देश्य को पूरा करने में मानव समाज के कल्याण हेतु प्रमाणिक भी होगा। तो ये इसमें प्रभु जी यही बताया गया है। अब भगवान ने जो है पहले जो है सूर्य देव को जो बताया था, ये ज्ञान दिया था, तो और जब से ये चला आ रहा है। अर्जुन इसमें ऐसे हमने ग्रहण करना चाहिए जैसे अर्जुन ने ग्रहण किया था, श्रद्धा से, श्रद्धा पूर्वक। अर्जुन के माध्यम से ही हमें समझना होगा, जैसे अर्जुन ने समझा था। तो फिर वो जी इसमें यही बताया गया इस प्यारे में। हरे कृष्णा। फिर हरे कृष्णा। कोई और भक्त इसमें कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ, कोई व्यू? हाँ जी गौरव प्रभु जी, आप पहले बताइए। इसमें यही बताया प्रभु जी कि सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि भगवान कृष्ण है कौन और उनको भगवान के रूप में हमें स्वीकार करना होगा। जिनका हम ये ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं, पहले तो ये हमें अपने मन पक्का करना होगा कि भगवान है और भगवान के रूप में ही हमारे को उन्हें स्वीकार भी करना है। वो भगवान इसलिए है क्योंकि वो अर्जुन से कहते हैं ना, जैसे गीता में कि मैं पहले भी था और तुम भी थे, और ऐसा नहीं है कि मैं पहले हम कभी नहीं हुए और आगे नहीं होंगे। तो हम अर्जुन तो भूल जाता है पिछली बातें, लेकिन भगवान को याद रहती है ये। इस तरह से भगवान की जो ऐसे कार्यकलाप है जिन पर हम विश्वास भी नहीं कर पाते, हम उन कार्यकलापों को पर विश्वास करना चाहिए और करना होगा। तभी हम भगवान को भगवान के रूप में समझ सकते हैं, तभी हम इस ग्रंथ पर विश्वास भी कर सकेंगे। थैंक यू प्रभु जी। सीमा माता जी, अब आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी इसमें यही बताया गया है जो सबसे पहले है वो ये ज्ञान है, ये भगवान ने सूर्य देव के पुत्र विवस्वान को दिया था। और उसके बाद ये बीच में ये समाप्त हो गया, तो फिर दोबारा भगवान ने ये अर्जुन को ज्ञान दिया था भगवत गीता का। तो उसके बाद से फिर ये परंपरा में आकर हम तक पहुंच रहा है प्रभु जी। और इसमें और इसमें बताया कि भगवान कृष्ण की इच्छा का संबंध थी। तो इसमें बताया भगवान की बिना हम उसमें भगवत गीता की अगर व्याख्या अपने आप से करते हैं और उसमें बिना कुछ भगवान के जैसे वे मायावादी करते हैं कि उसमें अपना ही सब कुछ डालते हैं, भगवान तो उसमें होता ही नहीं। तो ये सब करना एक अपराध है। और जब तक हम भगवान को मानेंगे ही नहीं तो फिर भगवत गीता के ऊपर टीका करने का कोई फायदा नहीं है प्रभु जी। क्योंकि जब जिनके की है उन्हीं को हम नहीं मान रहे, तो फिर टीका किसके ऊपर कर रहे हैं? तो वो अपने आप से कुछ कुछ उसमें ऐड करते रहते हैं। हाँ जी माता जी, आपकी उससे मेरे को ना एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है। वो ये कि आप बोल रहे सूर्य देव के पुत्र, आई थिंक वो सूर्य लोक के राजा थे जो कि विवस्वान थे। उनको भगवान ने गीता का सबसे प्रथम बार उपदेश दिया था। मैं ठीक हूँ गौरव प्रभु जी? हाँ जी वही है, अभी भगवत गीता में ही है, वो मैं देख रही थी लेकिन वो चैप्टर नहीं मिला प्रभु जी। मैं उसमें से पुत्र नहीं थे ना सूर्यदेव के शायद स्वयं थे, सूर्यदेव स्वयं थे शायद वो। हाँ सूर्यदेव स्वयं ही थे।
अब यहाँ पर एक चीज और है कि इधर बताया गया है कि 8 अरब 60 लाख साल के बाद भगवान एक बार ब्रह्मा जी के दिन में अवतार लेते हैं। ये उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी को प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं आपके एक दिन में, अब मंवंतरम कौन सा चल रहा है वो मेरे को याद नहीं, उसमें वो आएंगे। तो अगर हम ब्रह्मा जी का एक दिन को देखें तो एक दिन कितना होता है ब्रह्मा जी का? फिर ब्रह्म मुझे 100 वर्ष माता जी उनकी आयु तो 100 वर्ष की है, लेकिन उनका एक दिन होता है सतयुग, त्रेता, 32 साल द्वापर और कलयुग, इनका एक 4 चक्र बनते हैं। ऐसे जब 1000 चक्र कंप्लीट होते हैं तब उनका एक दिन बनता है, और जब उनका एक दिन बनता है तो उनकी एक रात्रि भी होती है, और वो रात्रि भी इतनी ही बड़ी होती है। तो ऐसे एक दिन के अंदर, इतने बड़े ड्यूरेशन के अंदर, जो आप यहाँ पे देख रहे हो 8 अरब 60 लाख का ये पूरा दिन बनता है उतना, और इतनी ही उनकी रात्रि भी होती है जब वो सोते हैं, विश्राम करते हैं। तो जितनी भी जीवात्माएं हैं उस समय वहाँ तब भगवान विष्णु, महाविष्णु के अंदर अंतर ध्यान हो जाती हैं। उनके बाद भी अगर उनकी कोई इच्छा रहती है तो वो फिर एक नीले कलर के रूप में भगवान से निकलती हैं और ब्रह्मा जी के पास जाती हैं जब ब्रह्मा जी का दिन शुरू होता है, और फिर से वो इसकी संरचना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रभुपाद ने ये ड्यूरेशन बताया है इतना बड़ा, हम तो एक साल की बात नहीं भूल पाते। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण आज से 5000 साल पहले आए थे। तो इस करोड़ में अगर हम 5000 साल को काउंट करें तो वो नाम मात्र के बराबर होगा। तो हमें अपने मतलब भगवान की कृपा पे बहुत, यानी कि उनकी अहेतुकी कृपा है हमारे पास कि हम उस बिंदु के बिल्कुल पास ही जन्म लिया है, और उस बिंदु के पास ही भगवान की पूजा करने का सौभाग्य मिला। और उससे भी पास क्या है, चैतन्य महाप्रभु को ज़्यादा गए इस धरा से ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1700 कुछ की बात है शायद। तो हम उस पीरियड के बिल्कुल आस पास में ही हैं। जैसे भगवान रामचंद्र जी अपने धरा को छोड़ के चले गए थे, उसके बाद जो उनके जिन लोगों ने पृथ्वी पर आए वो भी उस चीज़ को एंजॉय कर सके, भगवान राम के दिव्य शासन को एंजॉय कर सके। ठीक इसी तरह प्रकार से हम लोगों का ये सौभाग्य है कि हम लोग महामंत्र को कि इस चीज़ को अवेल कर पा रहे हैं, मतलब इसको हम रिलिश कर पा रहे हैं, इसमें जी पा रहे हैं। नहीं तो अगर आज से 10,000 साल बाद हमारा जन्म होता, जो कि बता रहे हैं कि आज से 10,000 साल जितने भी विग्रह हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे पृथ्वी से, क्योंकि घोर कलयुग तभी प्रारंभ होगा। अभी तो द्वापर से कलयुग को चेंज करने का पीरियड चल रहा है, हम उसके अंदर हैं। और जब घोर कलयुग स्टार्ट हो जाएगा तब कोई इन चीज़ों को विश्वास नहीं करेगा। तो हम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। हमें इसी बात की अपने भाग्य का वो करना चाहिए कि हाँ, डेली हमें भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि हम लोगों को आपने इस लायक समझा कि हम इस पीरियड में आए हैं और आपकी भक्ति कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट राजकुमारी माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मानव समाज में कृष्ण भावनामृत आंदोलन अनिवार्य है, क्योंकि यह जीवन की चरम लक्ष्य सिद्धि प्रदान करने वाला है। ऐसा क्यों है, इसकी पूरी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। दुर्भाग्यवश संसारी झगड़ालू व्यक्तियों ने अपनी आसुरी लालसाओं को अग्रसर करने तथा लोगों को जीवन के सिद्धांतों को ठीक से समझने देने में भगवत गीता से लाभ उठाया है। प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि ईश्वर या कृष्ण कितने महान हैं और जीवों की वास्तविक स्थितियां क्या है। प्रत्येक व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि जीव नित्य दास है, और जब तक वह कृष्ण की सेवा नहीं करेगा जब तक वह जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता रहेगा। यहाँ
तक कि मायावादी चिंतक को भी इसी चक्कर में पड़ना होगा। यह ज्ञान का एक महान विज्ञान है और हर प्राणी को अपने हित के लिए इस ज्ञान को सुनना चाहिए। हरकेश माता जी। हाँ जी माता जी, बोल रही हैं आप कुछ? इसमें फिर बुझिया ही बता कि जो भगवान का स्मरण या भगवान का नाम ले लेगा, इसमें मतलब इसमें उल्टा सुल्टा कदे कभी कुछ ऐसे बनता रहेगा। अगर भगवान की शरण में आ जाएगा, भगवान को याद करेगा, भगवान का नाम लेगा, उनका स्मरण करेगा, तो इस जीवन चक्कर से छूट सकता है इंसान। हाँ जी हरकेश माता जी, आप कुछ ऐड कीजिए। हरे कृष्ण। इसमें यही बताया है कि जो कृष्ण भावना आंदोलन है वे अनिवार्य है। अब उसमें मतलब जीवन की चरम सिद्धि वरदाना का अपना जीवन को सफल बनाने के लिए जो पूरी व्याख्या भगवत गीता में ये जो हमने जो सारे सब कुछ जो भगवत गीता में जो ये भगवत गीता भगवान के गीत है, इसके मुख से एक एक वर्ड निकला हुआ वही लिखता है प्रभुपाद ने इसको। और जो कोई दुर्भाग्यशाली है, झगड़ालू व्यक्ति है, वे मतलब इस लीलाओं के आग्रस्त मतलब उस इन लीलाओं को मानते ही नहीं है। वे इन सिद्धांतों को ठीक से समझने में वे इसका लाभ ही नहीं उठाते। और जो प्रत्येक व्यक्ति जानना चाहिए उनको, जो चाहते हैं मतलब जानना चाहिए उन्हें, जो कि ईश्वर और कृष्ण कितने महान है, जो भगवान ईश्वर या कृष्ण कितने महान है, क्योंकि जीव वास्तव सृष्टि अब उन्होंने भगवान ईश्वर है और कृष्ण ने मतलब हम पर कितनी दया करी है, कितने महान है कि हम जीवों का उद्धार करने के लिए ये भगवत गीता प्रस्तुत की है प्रभुपाद के जरिए। और जो कि ये जो कृष्ण भगवान की जो सेवा करेगा और वो जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाएगा। और जो ये मायावादी है, ये जो मतलब मायावादी चिंतक अपने जो अपने उसमें उनको चिंता लगी रहती है अपने उसकी चक्कर, इसी चक्कर उनको चिंतित रहते हैं वे कि अपने हमारा जीवन नष्ट हो जाए ना। और वे इसी चक्कर में पड़ा रहता है कि वे समझ ही नहीं पाते, वे मृत्यु के चक्कर में ही गिरे पड़े होते हैं। प्राणी को मतलब इसके लिए ज्ञान को अब हमने अपना इसमें जो ज्ञान है उसको सुनना चाहिए अपना उद्धार के लिए, इस संसार से निकलने के लिए इसको ज्यादा से ज्यादा हमें ये ज्ञान सुनना चाहिए। हरे कृष्णा। फिर बुझे और कोई माँ। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। सीमा माता जी कुछ बोलना चाह रही हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें जो ये लाइन है ना, दुर्भाग्यवश संसारी झगड़ालू व्यक्तियों ने अपनी आसुरी लालसाओं को अग्रसर करने तथा लोगों के जीवन के सिद्धांत को ठीक से न समझ देने में भगवत गीता से लाभ उठाया है। प्रभु जी ये लाइन मेरी समझ में नहीं आई, समझा दे एक बार। माता जी कोशिश करते हैं। गौरव प्रभु आपको कुछ आ रहा है? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं भी ये पूछने वाला था आपसे सेम यही लाइन। चलो कोशिश करते हैं मिलजुल के इसको प्रभुपाद की लिखी हुई लाइन को समझने का कारण करते हैं। तो दुर्भाग्यवश संसारी झगड़ालू व्यक्तियों ने अपनी आसुरी लालसाओं को अग्रसर करने तथा लोगों के जीवन के सिद्धांतों को ठीक से न समझने में भगवत गीता से लाभ उठाया। अर्थात प्रभुपाद जो मैं समझ रहा हूँ ये बता रहे हैं कि उन्होंने जैसे कि कोई टीकाकार होते हैं, टीकाएँ करते हैं वो, अब वो टीकाएँ करेंगे गुरु बन जाएंगे, लेकिन वहाँ भगवान को सेंट्रिक नहीं रखते, मतलब बीच में नहीं रखते, और वो अपनी गीता खुद की बना देते हैं। तो उससे क्या होता है, उनके भक्त ज़्यादा बनते हैं, उनके भक्त ज़्यादा बनेंगे तो उनको डोनेशन होगा। उनकी जो लालसाएँ हैं कि कैसे करें, कि पीछे कुछ टाइम पहले या अभी भी हो शायद ऐसा होगा, तो लोग वहाँ बोलते हैं कि आजकल अमीर बनने का सबसे उत्तम उपाय क्या है। तो किसी ने बताया भाई कौन सा बिज़नेस करें, तो उन्होंने बोला सबसे अच्छा बिज़नेस तो ये है कि बाबा बन जाए, बहुत पैसा आएगा, बहुत ज़मीन आएगी। ठीक है, और ऐसा देखा भी
कि ऐसा ही मैंने देखा भी है एक को। तो यहाँ पर ये क्या है, वो अपनी आसुरी मतलब जो असुर लोग हैं उन वो बड़े गलत वे में चालाक बनते हैं। गलत वे में चालाक क्या बनेंगे, हमारे धार्मिक चीज़ों को वो इस तरीके से यूज़ करेंगे कि उनको फ़ायदा हो। और उनका फ़ायदा क्या होता है, लोगों को उल्लू बनाना और धन अर्जित करना। उनका मेन उद्देश्य यही रहता है। तो उनका परिणाम उन्हें भुगतना भी पड़ता है, लेकिन करंट वे में वो जो करते हैं तो इसका लाभ उठाते हैं, वो भगवत गीता का इस तरीके से लाभ उठाते हैं। तो यहाँ पर यही मेरे को समझ में आ रहा है प्रभु जी। ठीक है गौरव प्रभु जी, माता जी ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। चलिए अभी नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ता हूँ मैं। इस कलयुग में सामान्य जनता कृष्ण की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित है और उसे यह भ्रांति है कि भौतिक सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बन सकेगा। भगवान की बहिरंगा शक्ति कौन है? कृष्णा माता जी। दुर्गा श्रीमती राधा रानी भाई अंतरंगा शक्ति है, अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा। बैठक शक्ति तो प्रभु जी माया कर दी, जो तेरा वाले दुर्गा देवी। हाँ जी माया ये प्रभु जी, हाँ जी, माया देवी हैं, वो बहिरंगा शक्ति है भगवान की। और भगवान की अंतरंगा शक्ति कौन है लक्ष्मी माता जी? जी नहीं पता प्रभु जी मेरे को। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी आप कुछ नोट्स बनाती हैं क्या? बनाती हूँ प्रभु जी, अभी शुरू किए हैं। हाँ तो आप ये चीजें ना लिखना उसमें। हाँ जी गौरव प्रभु जी आप बताइए। श्रीमती राधा रानी प्रभु जी। हाँ जी बिल्कुल सही बताया प्रभु जी ने। तो ये सारे जितने भी कलयुग के लोग हैं, जो बड़े बड़े धनवान हैं, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि उनके लिए सुविधाएं सबसे महत्वपूर्ण है। लग्जीरियस लाइफ जिसके लिए वो पैसा फेंकते हैं, भौतिक कार्य उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोग इस धरा पे आए हैं बिल्कुल कि हमें अपनी लिविंग जीनी है, भौतिक कार्य भी करने हैं, लेकिन साथ में भक्ति को ताक पे नहीं रखना। भक्ति को हमें ऐसे यूज़ नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है कि अगर हमने उसको शुरू कर दिया तो एक मेरे को कहानी याद आई है, पूरी नहीं सुनाऊंगा, आधी सुनाता हूँ। एक बार एक सेठ जी जा रहे थे रास्ते में, तो उनके पीछे एक भेड़िया पड़ गया। वो बहुत डर गए उसको देखकर, वो पूरी स्पीड से भागे कि वो इतनी तेज़ी से भागे कि उन्हें अता पता नहीं कि उनको घर पे जाना है, लेकिन भेड़िया उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। अब उन्होंने कुछ आओ देखा नहीं ताव देखा, जो व्यक्ति कभी किसी पेड़ पर चढ़ाना हो वो नारियल के पेड़ पर अपनी जान बचाने के लिए ऊपर तक चढ़ गए। अब भेड़िया कुछ देर तक तो देखता रहा कि उतरेगा, फिर वो वापस चला गया, तो उनको संतुष्टि हुई। लेकिन जब उन्होंने नीचे देखा कि मैं तो बहुत ऊपर आ गया हूँ, तो वो तो डर गए कि अब मैं नीचे कैसे जाऊँगा। तो उन्होंने भगवान को देख के बोला, हे भगवान मेरे को नीचे उतार दो, मैं इतने ब्राह्मणों को 100 ब्राह्मणों को जिमाऊंगा। अभी वो थोड़े नीचे आए हिम्मत करके राम राम करते हुए। अब नीचे आए तो उन्होंने देखा थोड़ा यहाँ तक तो आ गया, तो फिर उन्होंने भगवान को बोला, हे भगवान मेरे को नीचे उतार दो, मैं 75 ब्राह्मणों को जिमाऊंगा। उन्होंने 25 ब्राह्मणों को माइनस कर दिया। फिर वो और थोड़ा नीचे नीचे आते, जब नीचे बिल्कुल आ गए तो 100 से 1 ब्राह्मण पर आ गए। तो जब हम उसमें फंसे हुए हैं, दुविधा में फंसे हुए हैं, संकटों में फंसे हुए हैं, तब तो भगवान के लिए हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और जैसे भगवान निकालते हैं, जब हमारी बारी आती है तब हमारा दिल देखो कितना संकुचित हो जाता है कि वो जो कुछ भी हमने बोला था उसका शायद हम कुछ ही % कर पाते हैं। और हमारे भगवान इतने दयालु हैं, देखो वो ये नहीं देखते कि इसने मेरे को 1 करोड़ या 1 लाख या 10,000 या 100 रुपये देने के लिए बोला था। हम 1.25 रुपया भी डालते हैं उसमें तो भगवान उसको भी सहस्त्र स्वीकार करते हैं। हमारे भगवान के दिल की महानता है। नहीं तो आप किसी भी देवी देवताओं की पूजा करके देख लो, कोई नारियल किसी को चाहिए, किसी को ये चाहिए, अरे आपकी इसमें त्रुटि होगी। कोई ब्राह्मण बोलेगा नहीं ये नहीं चाहिए तो अशुभ हो गया। अक्सर हम जैसे पहले सीरियलों में देखते थे कि जोत गिर गई, अरे अशुभ हो गया, अब क्या होगा। ठीक है, ये भगवान के धाम में भगवान के भक्तों के लिए कोई अशुभ नहीं होता। अभी हमारे प्रभु जी बता रहे थे, जो हमारा टेम्पल है अमोघ लीला प्रभु जी, वो वास्तु के अकॉर्डिंग बिल्कुल उल्टा है। वास्तु के अकॉर्डिंग भगवान के विग्रह नहीं होने चाहिए उस साइड में, लेकिन फिर भी वो दिन रात
और 4 चुगना तरक्की करता जा रहा है, डे बाय डे वहाँ भक्तों की संख्या बढ़ रही है। तो ये क्या है, जो वास्तु देवता भी हैं वो भी भगवान के ही भक्त हैं। तो जहाँ हमारे भगवान आ गए तो वहाँ तो फिर ये कुछ भी टेंट्रम नहीं चलते। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उसे इसका ज्ञान नहीं है कि भौतिक या बहिरंगा प्रकृति अत्यंत प्रबल है, क्योंकि हर प्राणी प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। अभी पीछे एक बात आई थी कि हम जीवन चक्र के मृत्यु से बच जाएंगे, हम भव सागर से निकल जाएंगे अगर हम भगवान की भक्ति छोड़ देना, अभी ही छोड़ दें, कुछ महीनों में ही हमें पता चल जाएगा कि ये जीवन भी निकालना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे एक कहानी आती है, भगवान के भक्त प्रभुपाद जी के टाइम की बात है, वो उन्हीं के शिष्य थे। तो अमेरिकन थे, उनको सर्फिंग का बहुत शौक था। मतलब जैसे समुद्र में जाते हैं ना, लहरें आते हैं तो उस पर वो खड़े होकर के ऐसे खड़े होकर के एक छोटी सी नाव होती है जिस पर वो खड़े होकर के सर्फिंग करते हैं। तो वो जा रहे थे, एक बार समुद्र के किनारे गए तो उन्होंने लोगों को देखा सर्फिंग करते हुए, तो उनको अपने पुराने दिन याद आ गए कि अरे वाह कितना मज़ा आता है, क्यों ना मैं ना करूं। कई दिनों तक उनके दिमाग में रहा कि यार ये मैं करता हूं। फिर उन्होंने सोचा हटाओ इस धोती को, पहनो निक्कर, चलते हैं आज सर्फिंग के लिए। तो वो चले गए सर्फिंग के लिए, सर्फिंग करते रहे, उन्हें बड़ा अच्छा लगा। सर्फिंग करते करते उन्हें ध्यान नहीं रहा कि वो थोड़े से आगे निकल के आ गए और वहाँ पर उनको शार्क दिखाई दी। अब शार्क दिखाई दी तो उनके होश उड़ गए। तो शार्क दिखाई दी क्योंकि भक्ति की थी, तो भगवान का हरे कृष्णा। माता जी आपने कुछ प्रेजेंट कर दिया है, एक बार प्लीज आप इसको हटाइए। लक्ष्मी माता जी। प्रभु जी करती हूँ, मेरे को पता नहीं है बाकी करिए। इसमें क्या होगा, एक बार जल्दी कर। नहीं वो कुछ दब गया मेरे से। तो उनके मुख से हमारे नरसिंह देव की आरती निकलने लगी और नरसिंह देव से उन्होंने प्रार्थना की कि आप मेरे को सेव करो, मैं आगे से कभी ऐसे भौतिक चीज़ों में पढ़ूंगा नहीं। तो कुछ देर तक उस बेल ने उनका चक्कर काटा और उसके बाद वो वापस चली गई। तो वापस आए और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। उसके बाद उन्होंने कभी भौतिक संसार की तरफ देखा नहीं। तो इस कहने का मतलब ये है कि हम थोड़ी देर के लिए ही भक्ति से विमुख होकर के भौतिक लाइफ में आए तो कितनी टेंशन आ गई। हम तो जन्म मृत्यु को तो छोड़ो, वो तो बहुत दूर की बात है। अगर हम अभी भी भक्ति को छोड़ देंगे तो इतनी प्रॉब्लमें आनी दिखनी शुरू हो जाएंगी। प्रॉब्लम तो अभी भी है, लेकिन अभी भगवान ने उनको ऐसे अपने जादू से, अपनी शक्ति से किया हुआ है कि हम उनको ईजिली फेस करते हुए चले जाते हैं। जैसे पांडव थे, क्या उनके पास प्रॉब्लम नहीं थी? कुंती महारानी के पास तो वरदान था कि जो जी चाहे वो मान सकती है। क्या वो अपनी इच्छा से कुछ ऐसे देवता या शक्ति को प्रकट करके उन कौरवों का विध्वंस नहीं कर सकती थी? बहुत इजीली। फिर भी हर चीज उन लोगों ने सही। क्यों? क्योंकि भगवान की अहेतु की कृपा चाहिए थी उनको। वो भगवान के भक्त थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर भगवान का भक्त कभी भी दुविधा या संकट में या दुख में है तो भगवान जरूर उनको आएंगे बचाने। इससे उनको भगवान के दर्शन होंगे, भगवान को देख पाएंगे। तो कुंती स्तुति में भी ऐसा बोला गया है कि उन्होंने भगवान से सुख नहीं मांगे, भगवान से दुख ही मांगे, ताकि हर बार उन दुख में वो आए। और जो दुख में भगवान का जो सिमरन होता है उसकी तो वैल्यू ही क्या है। तो चलिए आगे चलते हैं। बहिरंगा, क्योंकि हर प्राणी प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा बुरी तरह जकड़ा हुआ है। सौभाग्यवश जीव भगवान का अंश रूप है, अतः उसका सहज कार्य है भगवान की सेवा करना। मोहवश मनुष्य विभिन्न प्रकारों से अपनी इंद्रिय तृप्ति करके सुखी बनना चाहता है, किंतु इससे वह कभी सुखी नहीं हो सकता। कोई भी चीज़ हम लेके आते हैं कि ये मेरे पड़ोसी के पास है तो मैं ले आऊँ। भौतिक चीज़ों के आने से क्षण भर की तो खुशी होगी, लेकिन फिर वो खुशी नहीं होती। आजकल जो बच्चे टीवी देखते हैं, जो भी कोई टीवी देखता होगा, उसमें पहले हमारे टाइम में दूरदर्शन हुआ करता था, तो सब बैठ करके देख लिया करते थे आराम से एक ही जगह बिना चैनल किए हुए। और चैनल को चेंज करने के लिए भी खड़ा होकर के जाना पड़ता था और फिर चैनल चेंज होते थे।
ठीक है। आजकल क्या है, इस चैनल में यार ये बटन दबा दो, ये बटन दबा दो, मतलब एक स्थिरता नहीं है, एक शांति नहीं है दिमाग के अंदर, इसलिए चैनल बार बार बदले जा रहे हैं। अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय उसे भगवान की इंद्रिय को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए मतलब भगवान के लिए प्रसाद बनाना, उनका श्रृंगार करना, उनको तुलसी पत्र अर्पित करना, भगवान यही चाहते हैं और इसी की अपेक्षा करते हैं। मनुष्य को भगवत गीता के इस केंद्र बिंदु को समझना होगा। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व को इसी केंद्र बिंदु की शिक्षा देता है। जो भी व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन करके लाभान्वित होना चाहता है, वह हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को इस संबंध में सहायता कर सकता है। अतः हमें आशा है कि हम भगवत गीता यथारूप को जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं उससे मानव लाभ उठाएंगे। यदि एक भी व्यक्ति भगवत भक्त बन सके तो हम अपने प्रयास को सफल मानेंगे। तो प्रभुपाद जी ने सिर्फ एक व्यक्ति के लिए बोला है कि वो अगर पढ़ के भक्त बन जाए, तो पता नहीं कितने प्रभुपाद ने तो सैकड़ों अपनी भगवत गीता से भक्त बना डाले। सिर्फ इसी गीता को पढ़ने से, अगर कोई इस गीता को पढ़ ले तो उसी से और भक्ति में आ सकता है, उसकी गलत आदतें छूट सकती हैं जिनके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। कैंसर हो जाता है लोगों को क्योंकि वो बहुत उल्टी पुल्टी चीज़ें खाते हैं। लेकिन एक मैं मंदिर में था तो एक प्रभु जी, दो प्रभु जी से बात कर रहे थे वहाँ पर, और मैं अरविलोचन प्रभु जी का उस समय वेट कर रहा था कि वो आएंगे। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर के पास गए होंगे, कि उन्होंने बोला कि भैया ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत खाओ। तो वो बोले कि जब से इस्कॉन में आए हैं वैसे हम कुछ खाते ही नहीं बाहर का, हम तो सिर्फ प्रसाद ही खाते हैं, तो सब कुछ वही नहीं खा रहे जो उन्होंने बोला है, तो कुछ मतलब असर नहीं पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना, डॉक्टर क्या करते हैं, दवाई भी देते हैं, साथ में बोले मैं ये खा लूँ, हाँ खा लेना, ये खा लूँ, हाँ ये भी खा लेना, हाँ लेकिन ये मत खाना। मतलब जो चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक है वो भी हम खा लें और दवाई भी खा लें, तो इसमें ठीक होने के चांसेस ही बहुत कम बन जाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ये आमुख कंप्लीट होता है। कल से हम भूमिका शुरू करेंगे, और कल मंडे है तो हमारे सुपर डुपर वक्ता गौरव प्रभु जी अपने मुखारबिंद से इसको शुरू करेंगे और फिर हम सब इसे कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी प्रभु जी आप सुपर डुपर आप हो प्रभु जी। अरे इतने सुंदर उदाहरणों से आप समझाते हो, सारी बात क्लियर हो जाती है। नहीं प्रभु जी, इतना तो नहीं है, बस थोड़ा बहुत ध्यान से सुनते हैं लेक्चर्स को, वो भगवान थोड़े, क्योंकि जब मैं ये प्रभु जी ने मेरे को मॉनिटर बनाया था तो मैंने बोला था ये क्या आपने कर दिया प्रभु जी। बोले आप इतना क्यों डर रहे हो, आप करना, अपने आप आएगा। तो मेरा आप सभी से यही विनती है कि आप जब इसको पढ़ो, तो मैंने देखा है यहाँ पर भक्तों में ना बहुत इम्प्रूवमेंट आ रहा है इस चीज़ को लेकर के, किसी भी उसको समझाने के लिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, उसमें हिस्सा लेना, भाग लेना। भगवान अपने आप शक्ति देते हैं। भगवान के किए हुए कार्य में कभी भी असफलता नहीं आ सकती, मुश्किलें आ सकती हैं बस। इसलिए हमारा कृष्ण भावित एक प्योर है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मंदिर जो हिंदुओं के हैं, हम लोगों के द्वारा ही बनाए गए हैं। तो ठीक है, अभी हम इसको यहीं पर विराम देंगे क्योंकि समय हो चुका है। हालांकि मैं 1-2 मिनट लेट आया था, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत आपके चरणों में क्षमा याचना करता हूँ। थोड़ा नेट की इशू हो गया था, तो नेट से फिर कुछ मेरे को मोबाइल डेटा पर आना पड़ा, वाईफाई नहीं चल रहा था, तो इसलिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को कोई प्रॉब्लम, अच्छा मैं जब बोलता हूँ तो थोड़े इंग्लिश के वर्ड आ जाते हैं क्योंकि हिंदी दिमाग में आती नहीं, तो अगर प्लीज़ अगर आपको ना समझ में आए कि मैं क्या बोल गया तो आप पूछ सकते हैं उसके लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। कल्पत्रु